अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़म न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं हमादुल हसन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। नाज़रीन किराम, जिस तरह से इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुके हैं और तमाम उम्मीदवारान और उनके सपोर्टरान और वोटरान अपनी अपनी पार्टीज़ को जितवाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं पत्तोगी से मारूफ सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ है और साबिक़ वाइस चेयरमैन बल्दिया पत्तोगी भी रह चुके हैं, और जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 2018 के इलेक्शंस के अंदर एज ए MPA कैंडिडेट अनाउंसमेंट भी की थी। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इस दफ़ा आप कौन सी पार्टी के साथ हैं और कौन से उम्मीदवारान को जितवाने के लिए आपकी कोशिशें काविशें आप सरगर्म अमल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी जमात मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के साथ हूँ। राना हयात साहब के, चौधरी महमूद अनवर साहब के, राना इसाक खान साहब के और राना सिकंदर हयात खान। जिस तरह से आप की बात आ गई कि आप इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, और आपकी मेरा ख्याल शुरू से वाबस्तगी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही है। सबसे प्लस पॉइंट किसी भी पॉलिटिकल कारकुन का या वर्कर का या लीडरशिप का ये होता है कि वो जिस पार्टी जिस धड़े के साथ हो उसी के साथ वो अपनी वाबस्तगी को कायम रखे। आपने उस वाबस्तगी को कायम रखा, लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शंस के अंदर हमने देखा कि आपने MPA की अनाउंसमेंट की थी कैंडिडेट के तौर पे मैदान में उतरने की, वो भी आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, और इस दफ़ा आपका बैक फुट पे जाने का फ़ैसला ज़ाती था, इनफरादी था या जमाती तौर पर था? मैंने 2018 में जी पार्टी के प्लेटफार्म से ही एक कोशिश की थी, ठीक, मगर पार्टी ने फ़ैसला जो है वो मेरे हक़ में टिकट का ना हो सका। कायदीन ने फ़ैसला चौधरी महमूद अनवर साहब के हक़ में किया और हमने उनका इलेक्शन जो है वो पूरा तनदेही से लड़ा। जी जी। और इस दफ़ा जो है मैं ख़ुद अपनी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस दफ़ा मैं कैंडिडेट था ही नहीं जी। ठीक है, मैं पार्टी के साथ था और पार्टी के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, इस दफ़ा आपने जैसे बात की, आप पार्टी के साथ थे पहले दिन से, और आपने एक जिस तरह से हर वर्कर का हक़ है जमहूरियत के अंदर कि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सके, किसी भी आम शहरी का हक़ है, आपने भी वही एक कोशिश की थी। जी, वही मैंने लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आपकी पार्टी को वोट क्यों दिया जाए? आपकी पार्टी का कोई ऐसा कारनामा, ख़ुसूसी तौर पर हल्के के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि क्यों आपकी पार्टी को वोट दिया जाए? हल्के के हवाले से भी अगर मैं उसको जम करूं तो वो कहते हैं ना जी कि अगर हमारी पार्टी के काम जो है वो पत्तों की सिटी से निकाल दिए जाए तो बाकी खंडर ही बचता है। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी यही है कि अगर नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के कामों को निकाल दिया जाए तो मुल्क पाकिस्तान भी आपको खंडर की शक्ल पेश करता है। तो मैं मुझसे यही कहूँगा कि हमारी पार्टी ने वैसे बहुत से काम किए हैं, आपके साथ ही जो अल्लाह फलाई ओवर जैसे मनसूबे छोटे शहरों में इतने बड़े बड़े मनसूबे लाए हैं। तहसील का दर्जा पत्तोगी को हमारी पार्टी के उस दौर में मिला है। बाकी जो आपकी GT रोड अंदर से गुजर रही है, ये राना मोहम्मद इसाक खान ने बड़ी खसूसी कावज से 2 रोड बनवाई थी। इस तरह बहुत से मंसूबे जो थे जो नून लीग ने इसको मुकम्मल किया, और आगे इंशाल्लाह राना मोहम्मद हयात खान साहब कमिटेड हैं कि हम इंशाल्लाह पत्तोगी को ज़िला बनाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने बात की कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंसूबों को निकाल दिया जाए तो मुल्क के अंदर भी और इलाके के अंदर भी खंडरात ही बाकी बचते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले 16 माह की PDM की हुकूमत, जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और कहा यह जाता था कि ज़िला कसूर के अंदर भी नून लीग का होल्ड है इदारों के ऊपर ख़ास तौर पे, तो उस दौरान आवाम के ऊपर जो महंगाई के सैलाब छोड़ा गया, आवाम को दीगर मसाइल की नज़र कर दिया गया। अगर आज भी हम बात कर लेते हैं पत्तोगी शहर की, तो तकरीबन 80-90% पत्तोगी शहर ऐसा है जिसके अंदर गंदा पानी, सीवरेज का मसला और गैस का मसला, गैस की बंदिश का मसला, ये तो आज भी आवाम के सरों पर सवार है। गंदे पानी के हवाले से मैं ये कहूँगा जी कि जब तक काउंसलरशिप और चेयरमैनशिप कायम रही है बल्दिया पत्तोगी में, तो तब तक मैं ये पूरे वसूख से कहता हूँ कि 19-20 के फ़र्क के साथ वार्डों में, सड़कों में सफाई का और सारा जो निज़ाम है वो चलता रहा। कहीं भी इस तरह की पोजीशन नहीं रही जो आजकल है। उसके बाद चूँकि 3-4 साल का तकरीबन अरसा दूसरी गवर्नमेंट आई है, तो PTI ने उस दौरान में कोई ना बल्दिया ने काम किया है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए। तो वो सूरत हाल इतनी गंभीर है कि अभी जो 15-16 माह गवर्नमेंट को मिले हैं
उसमें एक तो फंड्स की बड़ी कमी थी, कोशिश के बावजूद गवर्नमेंट फंड नहीं मुहैया कर सकी और लोकल इंतज़ामिया ने भी उस तरह से तामन नहीं किया। तो अभी चूँकि इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनने जा रही है अल्लाह के फजल से, तो ये सारे मसाइल जो हैं ये इंशाल्लाह बहुत जल्द अब दोबारा नून लीग की गवर्नमेंट आने से हल हो जाएंगे। देखिए, आपने ये बात की कि फंड्स का इशू था और लोकल इंतज़ामिया जो थी उन्होंने ताउन नहीं किया, लेकिन कहा यह जाता है, ज़ुबान ज़द आम ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही होल्ड था इदारों के ऊपर। ये 16 माह खसूसी तौर पर जो PDM की हुकूमत के गुजरे हैं, इलाके की बात कर लें तो तब भी, और अगर वैसे मुल्की लेवल पर जाहिर सी बात हो तो जब PTI की गवर्नमेंट गई है तो आपको पता है कि मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। वो 15-16 महीने की जो गवर्नमेंट थी PDM की, मुख्तलिफ लोगों की मिलके, उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश जारी रही है मियाँ शहबाज शरीफ की। इस वजह से कोई चूँकि वसाइल की कमी थी, दूसरा मुश्तरका गवर्नमेंट थी, बहुत सारे मामलात उसमें थे, इस वजह से उसमें उस टन्योर में पिछले जो सूरत हाल ख़राब थी उसको संभाला देने में वक्त गुजर गया 15-16 महीने, ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच सके। तो अब आइंदा आप क्या सूरत हाल देखते हैं कि अब इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवारान खसूसी तौर पर पत्तों की और ज़िला कसूर के अंदर ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है, आवाम का कैसा रिस्पॉन्स है, और जो है उनकी कैंपेनिंग के हवाले से आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। कैंपेनिंग तो भरपूर जारी है जी, और बहुत पहले से जारी थी। राना मोहम्मद अयाद खान ने बहुत पहले से अपनी कैंपेनिंग और अपने लोगों के साथ रब्ता बढ़ाया हुआ था, मसलसल उनके साथ अटैच हुए थे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये समझते हैं कि कम से कम 50,000 की लीड से ऊपर हम तवक्का कर रहे हैं कि इंशाल्लाह राना मोहम्मद अयाद खान साहब सीट को जीतेंगे, और राना मोहम्मद इसहाक खान साहब वो इससे भी ज़्यादा लीड से हमारी तवक्का है कि वो जीत रहे हैं। राना सिकंदर हयात जो है वो भी 25 से 30 हज़ार की कम से कम लीड से जो है वो अपनी सीट विन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि मैदान के अंदर जब दो फरीकैन, दो पहलवानों का मुकाबला होता है तो दोनों को आज़ाद छोड़ दिया जाता है, जबकि आपके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवारान हैं उनके तो हाथ बंधे हुए हैं। नहीं, उनके इस हवाले से मैं कहूँगा कि हाथ नहीं बंधे हुए, उन्होंने अपनी पार्टियों के हवाले से जो फैसले किए हैं वो उनके आड़े आ सकते हैं और आ रहे हैं। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, आज़ाद हैसियत से वो नामी गिरामी ख़ानदान है, वो अपनी कम्पीट कर रहे हैं, तो इस हवाले से कोई हाथ बंधने वाली बात नहीं है। अपने अपने जो काम किए हैं, जो लोगों से राब्ते में रहे हैं लोग, वही काम आना है। जो उनके साथ साथी जितने मुखलस होंगे उसी तरह उनको वोट मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम चौधरी मुश्ताक साहब, जो कि पत्तों की बल्दिया के साबिक वाइस चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े एक्टिव और सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खसूसी तौर पर ज़िला कसूर में विन करेगी और इसके साथ साथ मुल्क भर में भी इलेक्शन जीत कर आइंदा आने वाली हुकूमत बनाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।